कहानी मैं आपको सुना देता हूं। मेरी दादी अक्सर कहा करती थी कि बेटा तालाब की तरफ मत जाना, उधर जो पीपल का पेड़ है उस पे भूत रहता है। मैं सुनता रहा। मैंने एक दिन दादी से पूछा, दादी भूत देखी हो? बोली नहीं। तुमको कौन बताया? तो दादी बोली कि मेरी सास ने बताया कि उस पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। हमने कहा तुम देखी कभी नहीं? बोली नहीं, हम कभी नहीं देखे कि उस पे भूत रहता है। तो हम बोले कि हम आज जाकर के देख लें कि भूत है कि नहीं है। तो दादी बोली पागल हो, जो गया है सो लौट कर नहीं आया है। हमने कहा कौन गया है? बोली ये तो हमको याद नहीं है कि कौन गया है। मैं सोचता रहा, बचपन बीत गया। जब जवान हुआ तो मैं गया तालाब की तरफ, उस पीपल के पेड़ को देखने के लिए। ना तालाब बचा था ना पेड़ बचा था, बस भूत की याद बची थी। इस बात से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि आज दिन भर टीवी हमारे साथ साजिश क्या रचता है। यूक्रेन का चर्चा करेगा, उधर इजराइल का चर्चा करेगा, उधर जो है कभी पाकिस्तान का, कभी नेपाल का, कभी चीन का। ये नहीं बताएगा कि ये बगल में जो केंद्रीय वर्धा विश्वविद्यालय है ना, हिंदी विश्वविद्यालय, उसमें टीचर कितने हैं, उसमें लाइब्रेरी है कि नहीं है, उसमें पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। वर्धा में जो स्कूल है उस स्कूल में टीचर है कि नहीं है, टीचर को वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है, आंगनवाड़ी के केंद्र में बच्चे पढ़ने आते हैं कि नहीं आते हैं, आंगनवाड़ी की सेविका को मानदेय मिलता है कि नहीं मिलता है, जो आपके आस पड़ोस में दुकानदार है उसको कितनी आमदनी हो रही है, जीएसटी से उसका भला हुआ है कि बुरा हुआ है, नोटबंदी के बाद काला धन आया है कि नहीं आया है, ये कोई सवाल नहीं बताया जाता है। क्यों? कहानी ऐसी है ना कि हम दिन भर इस कहानी में उलझे रहेंगे और असली सवाल जो है हम कभी पूछेंगे ही नहीं। मेरा एक बड़ा जिगरी भाजपाई दोस्त है, नहीं वो भाजपा के लोग भी दोस्त हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसको एक दिन हम सीरियसली पूछे, क्या एक बात बताओ, क्यों दिन भर भाजपा भाजपा करते हो? तो बोला देश का नाम हो रहा है। हमने कहे कहां, कोई आंकड़ा तो दो। तो बोला नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। हम बोले कैसे, ये बताओ तो हमको, हम भी मोदी मोदी करना शुरू कर देंगे। समझा तो दो कि हमको तरक्की हो कैसे रहा है। कहा कि हम जो है चांद पे चले गए। तो हम बोले मोदी जी चले गए। जो लोग ये कहते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है, उनकी सोच से थोड़ी चांद पे पहुंचे हैं, उस सोच से चांद पे नहीं पहुंचे हैं। चांद पे इस सोच से पहुंचे हैं कि हम सत्य की खोज करेंगे। और सत्य क्या है आज हमारा? सत्य यह है कि लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा दिनों दिन महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं महंगी होती जा रही है, किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलता है। कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है, पीएम अपने बेटा को पीएम बनाना चाहता है, डीएम अपने बेटा को डीएम बनाना चाहता है, डॉक्टर अपने बच्चा को डॉक्टर बनाना चाहता है, एमएलए अपने बच्चा को एमएलए बनाना चाहता है, लेकिन कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। बोलिए सच है कि नहीं है? क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस देश में आंकड़ा यह कहता है कि अगर आप किसानी करेंगे तो आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी, अपने ही खेत में अपनी ही पेड़ पे लटक करके आपको अपनी जानी पड़ेगी। सरकार कहती है कि हम किसानों के खाते में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि पहुंचा रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, पिछले लगातार कई महीनों से सरकार ने जो किसानों को, शेतकरियों को किसान सम्मान निधि दिया है, उसमें दिया है 2,60,000 करोड़। और एक झटके में इस देश के जो बड़े धन्ना सेठ हैं, जो बड़े धन कुबेर हैं, उनका जो कर्जा माफ किया गया है वो है 10
60,000 करोड़। बाहर कमाल। किसान को देने के लिए 2,60,000 करोड़ और बेईमान को देने के लिए 10,60,000 करोड़। हाय रे बेईमान। ये बेईमानी रोज बरोज हमारे देश में हमारे आंख के सामने हो रही है, लेकिन इसमें हम देख नहीं पा रहे हैं। देख इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमसे दिखाया नहीं जा रहा है, हमको छुपाया जा रहा है, सच बताया नहीं जा रहा है। सच क्या है? सच ये है कि आए दिन लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। आप पहले इंजीनियरिंग कर लीजिए, इंजीनियरिंग करने के बाद लोग कहेगा एमबीए कर लीजिए। अगर एमबीए ही करना था तो इंजीनियरिंग क्यों करेंगे? और इंजीनियरिंग करने के बाद, एमबीए करने के बाद अगर फेना सरफ ही बेचना है तो उस दुकानदार में क्या कमी हो, तो बेच ही रहा है बिना एमबीए की डिग्री का फेना सरफ। फिर एमबीए का डिग्री करने के लिए हमसे 5 लाख रुपया क्यों लिए? इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए हमारे माँ बाप से 10 लाख रुपया क्यों लिए? और 10 लाख रुपया लेकर के, 5 लाख रुपया लेकर के, 15 लाख रुपया देकर के वो कागज का डिग्री लेकर के क्या करेंगे? हम भी प्रधानमंत्री की तरह झूठा डिग्री बनवा लेंगे। फिर ये देखिए आप कि माँ बाप विवश हैं, माँ बाप विवश हैं कि किसी भी तरह से बच्चों को पढ़ा दें। सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रही है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दें। प्राइवेट स्कूल की हालत यह है कि पढ़ाना बच्चे को है, इंटरव्यू माँ बाप का लिया जाता है। बताइए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माता पिताजी का अगर इंटरव्यू लिया गया होता तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री बन पाते क्या? ये आज हो रहा है। ये आज इसलिए हो रहा है कि कोई भी परीक्षा सिलेक्शन करने के लिए नहीं होता है, रिजेक्शन करने के लिए होता है। हिंदुस्तान